हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और आज है 22 नवंबर और 22 नवंबर का दिल्ली पुलिस का एनालिसिस करने वाले हैं फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज के जो भी क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला पूछा गया टोक्यो ओलंपिक 2021 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है, तो 48वां स्थान है। टोक्यो ओलंपिक 2020 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक टोक्यो जापान में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल आयोजन था, जिसमें कुल प्रारंभिक कार्यक्रम 21 जुलाई को शुरू हुए थे। भारत टोक्यो में पदक सारणी में 48वें स्थान पर रहा, जो 4 दशकों में उसकी सर्वोच्च रैंकिंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि समुद्रगुप्त द्वारा जारी शिलालेख कौन सा था, तो था इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। ठीक है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त द्वारा जारी किया गया था और हरिश्चंद्र द्वारा रचित था। इसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को सूचीबद्ध किया गया है और इसमें उल्लेख है कि समुद्रगुप्त ने उत्तर में 9 राजाओं, दक्षिण में 12 राजाओं को हराया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये पूरी ओडिशा में स्थित है। ठीक है, राजा इंद्रद्युम्न द्वारा 1161 ईस्वी में निर्मित श्री जगन्नाथ मंदिर पूरी ओडिशा में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है और यह मंदिर हिंदू देवता भगवान विष्णु के एक रूप जगन्नाथ को समर्पित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, है ना, तो 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में बॉम्बे में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया कि गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली में निर्मित किया गया था, तो ये किया गया था भारत अरबी शैली में। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया भारत के बॉम्बे में 20वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया एक मेहराबदार स्मारक है। भारत अरबी शैली में निर्मित गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला 31 मार्च 1911 को रखी गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया कि आयुष योजना कब आई थी, तो ये आई थी 23 सितंबर सन 2018 को। ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की थी और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 2 करोड़ से अधिक लोगों ने इलाज का लाभ उठाया। यह योजना दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, तो ये थे हरिश्चंद्र। ठीक है, हरिश्चंद्र गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें हरिश्चंद्र द्वारा रचित 33 पंक्तियां शामिल हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया, निम्नलिखित में से क्या मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में खनिज है, तो यह है कैल्शियम। कैल्शियम मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में खनिज है और इसके कई महत्वपूर्ण कार्य है जो शरीर के कुल वजन का 1.5 से 2% है। ठीक है, एक वयस्क मानव के शरीर में लगभग 1200 ग्राम कैल्शियम मौजूद होता है। उस मात्रा का 99% से अधिक हड्डियों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है, तो ये है शिक्षा से संबंधित। ठीक है, पहले हमारे संविधान में 22 भागों में 395 लेख और प्रारंभ के समय 8 अनुसूचियां थी। अब भारत के संविधान 25 भागों और 12 अनुसूचियों में 448 अनुच्छेद हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 21 से कब जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था सन 2002 में। ठीक है, अनुच्छेद 21 से यह घोषणा करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। यह प्रावधान केवल प्रारंभिक शिक्षा और मौलिक अधिकार बनाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अकबर ने मजहर बनाने को किसको बोला था, तो ये बोला था शेख मुबारक को। ठीक है, अकबर ने 1579 में मजहर जारी किया था। मजहर एक घोषणा या राय है, इसका मतलब याचिका से भी है। मजहर ने अकबर को धार्मिक मामलों में सर्वोच्च बना दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया महिला नेट बॉल की ऊंचाई कितनी होती है, तो ये होती है 2.24 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनके बारे में वॉलीबॉल में महिलाओं के लिए नेट की ऊंचाई 2.24 मीटर होती है और वही पुरुषों के लिए ऊंचाई 2.43 मीटर होती है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है, किरण देसाई। ठीक है, भारतीय लेखक किरण देसाई का दूसरा उपन्यास इनहेरिटेंस ऑफ लॉस है। यह पहली बार 2006 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है? यह है अमृता प्रीतम की। अमृता प्रीतम एक भारतीय कवि और उपन्यासकार थी जिन्होंने हिंदी और पंजाबी में लिखा था। ठीक है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस होते हैं? तो इसमें 8 रस होते हैं। उन रसों के नाम देखते हैं। नाट्य शास्त्र के अनुसार भारतीय नृत्य शैली में 8 रस यानी कि संवेदनाएं होते हैं और भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख शैलियाँ 8 हैं: कथक, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी, सत्रिया और मोहिनीअट्टम। ठीक है, ये 8 होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट किसके समकालीन थे? ये थे राजा हर्षवर्धन के। ठीक है, इनके बारे में देखते हैं। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के समकालीन थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन वर्धन वंश के शासक थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ किस वर्ष स्थापित किया गया था? यह किया गया था 1927 में। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी। एक अस्थायी अखिल भारतीय ओलंपिक समिति का गठन 1923-24 में किया गया, जिसमें फरवरी 1924 में अखिल भारतीय ओलंपिक खेलों का आयोजन किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली अनुसूचित भाषा कौन सी है? तो यह है भीली। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली अनुसूचित भाषा भीली है और इस भाषा को 1.04 करोड़ लोग बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला ओडिसी नृत्यांगना कौन थी? ये थी सोनल मानसिंह। ठीक है, सोनल मानसिंह भारत की एक भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्यांगना है जिनका जन्म 30 अप्रैल सन 1944 को हुआ था। भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में चुनाव के लिए प्रस्तावित किया था। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम डेली एनालिसिस करते हैं दिल्ली पुलिस का जहाँ तक आपकी एग्जाम चल रही है। और डेली सुबह 5:30 बजे आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है, उसको देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।